हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो कहने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता खुशी दो तो किसी की तलाश करे, लेकिन नानी उससे पूछे जाने पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो प्रतिज्ञा करती है कि वो खुद अंजलि को ढूंढने का प्रयास करेगी, जिसमें असफल होने पर भी सभी को सूचित करेगी। खुशी को लगता है कि अंजलि अब मंदिर में नहीं जाएगी। वो अर्नव को बताने के बारे में सोचती, लेकिन उसके पास फोन नहीं, इसलिए वो खुद ही ढूंढने चली जाती है। इधर अर्नव सोच रहा है खुशी का, वो उसे फोन करता है, लेकिन एचपी उसे खुशी का फोन लाकर देता है और घर में बज रहा था। अर्नव ये सोचकर आग बबूला हो जाता है कि शायद खुशी घर से फिर से भाग गई। खुशी अंजलि से किसी अदृश्य इंसान से बात करते हुए देखती, वो उसके लिए उसे बाहर बुलाती है। टेंशन में होकर उसे बोलती है कि वो खुश है कि उसने उसे ढूंढा। वो उसने यहाँ होने के बारे में सवाल करती है। अंजलि बहाना बनाती है। खुशी अंजलि को घर ले जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती कि अंजलि किससे बात कर रही थी। वहाँ कोई भी नहीं। खुशी ने राहत की सांस ली है, किसी को नहीं पता चला, लेकिन आश्चर्य है कि अंजलि को क्या हुआ। अर्नव उसे यहाँ नहीं होने के लिए डांटता और उसे बेडरूम में आने के लिए कहता। खुशी उसका पीछा करती है और खुशी थोड़ा लड़खड़ा जाती है। अर्नव खुशी के पीछे छोटी सी बहस हो जाती है। खुशी अर्नव को बोलती है अंजलि खुश थी कि अर्नव ने कुर्ता पहना। वो पूजा के लिए रुका, लेकिन अर्नव ने जोर देकर कहा कि उसके गहने जो है सेट थे। पूरी बहस में खुशी ने कहा कि ये सब उसका आइडिया था। खुशी दूर हो जाती, लेकिन अर्नव उसे रुकता और उसे देखने के लिए कहता है। वो उसे बोलता है कि इतने टाइम से वो कुर्ता पहन रहा है क्योंकि वो जानता था कि ये उसका आइडिया था। इस तथ्य के बावजूद कि वो इसे असहज महसूस कर रहा है, वो उसके माथे पर किस करता और कहता है कि उसने ये सब केवल उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए क्या। वो लाइट चालू करता है, उसके द्वारा पैक किए गए सभी गिफ्ट देखता है। वो चौंक जाती है और सोचती है अर्नव ने फिर से उसको गिफ्ट पैकिंग का काम दे दिया। अर्नव उन सभी को खोलने के लिए कहता है। वो अपने सभी फेवरेट चीज़ों को खोलने के लिए जाती है। चने हो, छोले और सलमान खान का पोस्टर और जलेबी और गोलगप्पे। वो सबको देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर एक पैकेट खोलती है जिसमें मोतियों का हार होता है। वो परेशान हो जाती है। वही है जो अर्नव ने उससे एक बार पहले दिया था और जो सपने में खुशी ने देखा था। अर्नव उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है। वो दोनों गले मिलते हैं और वो वापस गले लगा लेते हैं। अगले सुबह खुशी उठती है और अर्नव को सोफे पर बैठा हुआ पाती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो भी उसे एक छोटी सी मुस्कान देती है, लेकिन ये उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। फिर भी डब्बा में प्ले होता है। वो अचानक इस तरह घुटते हुए थोड़ा अजीब लगता है। वो उठती है और अर्नव उसकी बेचैनी को आनंद देते उसके करीब आता है, लेकिन कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ये नानी है। वो थोड़ी घबराई हुई लगती है। अर्नव को अपने साथ आने के लिए कहती है। अर्नव खुशी को थोड़ा पीछे देखता है और कहता है कि वो अभी तक नहीं आया। नानी का पीछा करते एक बार अर्नव के जाने के बाद खुशी ने स्वीकार किया कि वो बेदम महसूस करती। जब अर्नव उसके पास आता तो नानी स्पष्ट रूप से परेशान हो जाती। नानी उसे बोलती कि उन्हें आश्रम से फ़ोन आया था कुछ कि सुभद्रा दीदी वहाँ पर नहीं है। 2 दिन से लापता होने के बाद से अर्नव गुस्से में और मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं किया। नानी को लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे वहाँ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। अर्नव उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता। वो उसे ढूंढ लेंगे। वो अंजलि को नहीं बताने का फैसला करते। मनोरमा के आने पर आकाश तैयार हो रहा है। वो अर्नव के बारे में पूछता और वो ये भी बात करते कैसे उसने सुभद्रा देवी को वापस लाने की कोशिश की थी। पता चलता है कि वो अर्नव की दादी है। ऐसा लगता है मनोरमा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। अंजलि पायल के नाश्ते के बारे में बोलती। पायल मनोरमा से बोलती है क्या कोई आ रहा है। मनोरमा डरती कि ये सच हो सकता है। पायल आकाश से बोलती क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हर कोई परेशान लग रहा है। आकाश उसको छोड़ने के लिए कहता कहते कुछ बातें जब टाइम पर पता चले तभी सही होता है। अंजलि और अर्नव और नानी जल्दी में चले जाते हैं। हालांकि आकाश ने कुछ भी नहीं कहा। खुशी के मिलने पर अंजलि को अपनी थाल याद आती है। वो कहती कि वो कल उसे अपने कमरे में देने आई थी। अंजलि उसे धन्यवाद देती है। खुशी भी उसे लाल गुलाब देती है। अंजलि उसे शालीनता से स्वीकार करती। खुशी खुशी पिछले कुछ दिनों से अंजलि से माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन अंजलि अब अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती और अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करना चाहती है। इधर इन सब की वजह से वो अपने छोटे में काफ़ी बदलाव देखा और एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो खुशी से ये भी कहती कि वो जानती कि अर्नव का कुर्ता पहनने के पीछे उसका हाथ था और उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जैसे अंजलि जाती खुशी देवी मैया को देखती है और खुश होती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।